पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में दिवाली का त्योहार खत्म होते ही छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले बिहार के लोग छठ के पर्व पर अपने घर जरूर लौटते हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ की स्थिति दिखते ही बन रही है। लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हम लोगों ने 2 महीने पहले ट्रेन की टिकट बुक कराई, फिर भी हम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से अलग अलग राज्यों से बिहार रूट पर आने जाने वाली छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार की तरफ आने वाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों को गिफ्ट दी जा रही है। वहीं छठ पर्व के दौरान देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने फिर वापस जाने के लिए तकरीबन 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। भीड़ तो अभी बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ। परेशानी हुई? नहीं, सही से आए हम। सही से आए। कदवा पहुंची भागलपुर डीआईजी विवेकानंद व नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मंगलवार को गरुड़ के प्रजनन स्थल का अवलोकन किया है। डीआईजी ने पहले खैरपुर कदवा के मध्य विद्यालय, उसके बाद बगड़ी टोला कदवा पहुंचकर गरुड़ को देखा और ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए उसके संरक्षण व संवर्धन का विस्तार से चर्चा की। डीआईजी ने कहा कि गरुड़ के बारे में हम लोगों ने सुना था, लेकिन आज यह प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला। यहाँ के ग्रामीणों ने अच्छा प्रयास करके गरुड़ के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है और इससे प्रशासनिक स्तर से भी संरक्षण के देने की आवश्यकता है। डीएफओ हमें इसकी जानकारी दी थी। कई गांवों में गरुड़ मित्र भी हैं, उन्होंने भी जानकारी दी थी। जब यहाँ गरुड़ का प्रवास रहता है तो पूरे समय के दौरान गांव के लोग इसका संरक्षण करते हैं। यह बहुत ही सराहनीय है, जिसको लेकर डीआईजी ने पूरे कदवा ग्रामवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं जब घोंसले बनाकर जरूर प्रजनन करते हैं तो छोटे छोटे गरुड़ों के बच्चे फ्लाइंग के दौरान घोंसले से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। यहाँ अस्पताल व साधन के अभाव में कई जानें चली जाती हैं। उक्त बातों को लेकर रिसेंट बिहार न्यूज की टीम से मुखातिब डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि विभाग के कार्य के बारे में फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपने इस बात की जानकारी दी है। कुछ गरुड़ मित्रों ने भी बताया इस तरह की घटना हो जाती है, कभी अंडे गिर जाते हैं तो कभी बच्चे जख्मी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में वह भागलपुर डीएफओ कार्यालय में खबर करते हैं और वहां से डॉक्टर टीम आती है या यहाँ के लोगों को खुद पहुंचाना पड़ता है। लेकिन यह सुझाव सही मायने में अच्छा है कि गाँव में ही एक पक्षियों का विशेष अस्पताल होना चाहिए, जिसमें ट्रेन मेन पावर हो, जिसे देखभाल के लिए उचित व्यवस्था तुरंत कर सके। आपके इस सुझाव की चर्चा निश्चित रूप से डीएफओ साहब से की जाएगी। गरुड़ के बारे में हम लोगों ने सुना था, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला और गांव के लोगों ने बहुत ही अच्छा यह प्रयास करके गरुड़ के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है और इसे प्रशासनिक स्तर पर भी काफ़ी संरक्षण देने की आवश्यकता है। हालांकि वहाँ भी डीएफओ ने ही हमें इस बात की जानकारी दी थी और उन्हीं के कहने के आधार पर मैं आज यहाँ के भ्रमण पर आया हूँ। कई सारे गांव में गरुड़ मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे गरुड़ के बारे में जानकारी भी दी और करीब 8 महीना यहाँ जो उनका प्रवास रहता है, इस पूरे समय के दौरान पूरे गांव के लोग इसका संरक्षण करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यह बहुत ही सराहनीय है और मैं समस्त कदवा के सभी ग्रामीणों का इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। देर शाम भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर के ऊपरी छत पर पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। आग की लपटें 8 से 10 फीट ऊंची उठने लगी, तो उसको देखकर सर्विस सेंटर से सटे घर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आसपास के लोगों के द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। आधे घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उससे पहले ही आसपास के लोगों ने आग को बुझा दिया था। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर आग फैल जाती तो आसपास के कई मकानों में आग फैल सकती थी, जिसको लेकर सभी लोग सहमे हुए थे। वहीं सर्विस सेंटर के ओनर का कहना है कि ऊपरी छत पर रखे कार के बम्पर ज्यादातर जल गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आग ज्यादा फैली नहीं और उस पर काबू पा लिया गया। उनका अनुमान है कि आग लगने की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। तकरीबन 7-8 फीट का लॉ उतरा था। क्या चीज से लगा सर, कुछ अंदाजा नहीं? पटाखा से ही लगा हुआ दीपावली के समय। आप लोगों ने बुझाया? हाँ, हमसे बगल में तिवारी जी हैं, हम लोग छत पर समरसेबल का डायरेक्ट नल है, उसमें पाइप लगा के करा दिया है
दमकल के आते आते हम लोग आग बुझा लिए थे, नहीं तो फिर अगर आग का और नीचे जाती तो नीचे तो 10-50 गाड़ियाँ हैं, बगल में हम लोग का घर है, फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता था। वो एक्चुअली मेरे छत पे हमारी मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियों का बम्पर था रखा हुआ, नई गाड़ी का इतना मॉडल है सबके बम्पर रखे हुए थे, तो कुछ पटाखा लगता कहीं से चिंगारी आया, उसमें आग लग गया। तो अगल बगल वाले लोगों से सूचना मिला कि हमारे छत पे आग लग गई, तो मैंने फायर ब्रिगेड को 112 पे फ़ोन किया, तो उन लोग बड़ी मतलब 15-20 मिनट के अंदर लोग पहुंच गए हैं और आग सुरक्षित है। अब क्षति का तो नुकसान जितना है कल स्टॉक के बाद कितना मेरा है, मतलब जो मेरा ऊपर में अप्रोक्स कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्षति हुई? ये अभी ऐसे बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना स्टॉक है उसको सिस्टम में बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन 75% मेरा स्पेयर्स में जो बम्पर का स्पेयर्स है वो भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बीती रात्रि को 14 नंबर सड़क किनारे में सुनील शर्मा और अन्य 2 भाई के घर में खिड़की के लोहे के रॉड को तोड़कर चोर घर के अंदर घुसकर कई सामानों को चोरी कर फरार हो गए। वहां आसपास रह रहे लोगों द्वारा बताया गया कि इस घर में कोई भी आदमी नहीं रह रहा था। चोर इसी का फायदा उठाकर कई कीमती सामानों को उठा ले भागने की आशंका जता रहे हैं। विशेष जानकारी घर वालों के द्वारा बताने की बात कही गई है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घर वालों को इस घटना की सूचना टेलीफोनिक द्वारा दी गई है। पड़ोसियों ने बताया कि आज से 2 माह पूर्व भी इसी घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हम आपको बता दें कि गोपालपुर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ माह में कई लूट, हत्या, चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन इतनी घटनाएं घटने के बाद भी नवगछिया पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई थानाध्यक्ष को प्रथम, द्वितीय और तीसरी पुरस्कार सहित प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरी कब चोरी हुआ? 11 बजे 9 बजे। कब हुआ? 9 बजे। तो आप लोग कहाँ थे? घर में खाना खाते हैं। आप लोग घर में खाना खा रहे थे? तो आप लोग को जिम्मेवारी दी गई थी देख रेख का? तो यहाँ सोते उते थे कि नहीं? नहीं, वहाँ द्वार पे सोते थे। तो ये चोरी का घटना आपको कब पता चला? वहाँ से खा के या न तब देखा कि जूता हुन्ना फेंक दिया करके ताला खिड़की सब तोड़ लिया है। ये घर वाला यहाँ नहीं रहता है, बाहर रहता है। ये हमारे जिम्मेवारी है। यहाँ कहाँ रहता है? बाहर लोगछिया रहता है, कोई देवघर रहता है, कोई भागलपुर रहता है। नौकरी चाकरी करता है। ये कितनी दफा हो चुका है चोरी? ये 2 मरतब हो चुका है। ये भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में मां काली की पूजा भक्तिपूर्ण माहौल में की जा रही है। काली मंदिर एवं पंडालों में पूजा अर्चना एवं प्रतिमा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं सूर्य ग्रहण को लेकर दिन में पट बंद थे। सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही मंदिरों में साफ सफाई हुई। उसके बाद आरती भजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पार्वती की मां बुढ़िया काली, बम काली, हरबड़िया काली, जंगली काली के अलावा सभी काली मंदिर व पंडाल मां काली के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं पुरोहितों ने बताया कि मां काली की पूजा मुख्य रूप से निशा पूजा के रूप में की जाती है। इस दौरान मां की पूजा में पूरे नेम निष्ठा का ध्यान रखा जाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। मध्य रात्रि से पुरोहितों ने पूजा प्रारंभ कराई और आज सुबह पूजा संपन्न हुई। हर मंदिरों एवं पंडालों में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी, जैसे कि आप लोग जान रहे थे, इस बार ऐसा सहयोग बना था कि काली पूजा के दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण था। आप लोग जान रहे थे कि ये सूर्य ग्रहण संध्याकालीन 4:28 से प्रारंभ होकर के 5:55 तक था और इनका सूतक सुबह ही 4:55 में प्रारंभ हो गई थी। अभी हम सभी लोग मैया रानी के दरबार में ग्रहण समाप्त होने के बाद मैया रानी का पूजा आराधना किया और सभी लोग मिलकर के मैया रानी का आरती, स्तुति, भजन किया। मैया रानी सभी लोगों का कल्याण करे। महिलाएं खोइचा कब देगी? महिलाएं खोइचा कल प्रातः काल से प्रारंभ कर देगी देना। कब से कब? कितने बजे से कितने बजे तक? कल जो है सभी महिलाएं सुबह प्रातः काल
4:30 बजे से 3 बजे संध्या कालीन तक जो है खोइचा देंगे। इसके बाद विसर्जन कब? मैया रानी का विसर्जन जो है 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी।